हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को लास्ट वीडियोस में मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंजीनियर्स का क्या रोल होता है। सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा सभी इंजीनियरों का क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है, वो हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि सेफ्टी का क्या रोल होता है। सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को मैंने बताया था, क्योंकि कभी भी हमको सेफ़ रहना है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने उसके बारे में पहले बात किया। अब हम आपको ले चलते हैं कंस्ट्रक्शन में किसका क्या रोल है, वो हम पूरा डीपली में आपको बताएंगे आगे। तो जैसे कि आपको मैंने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मैकेनिकल का रोल, क्योंकि बिना मशीनरीज का वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो बिना मशीनरीज का वर्क नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आगे जाके डिवाइड हो जाता है, आप लोगों को ये पता नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी जाके आगे डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बात किया आपको मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में अभी मैकेनिकल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फर्स्ट हम मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी एंड एम डिपार्टमेंट बोलते हैं। पी एंड एम, पी एंड एम डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट आपको बताता हूं, एम ई पी। एम ई पी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड होता है हमारा, थर्ड होता हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ होता है हमारा मैकेनिकल डिजाइनर। मैकेनिकल डिजाइनर, तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये भी मैकेनिकल में ही आते हैं। अभी इसके बारे में मैं एक एक करके सबको मैं डीपली में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, आप लोगों को ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग दिया है एंड प्लांट एंड मशीनरी दिया है। ये दोनों के अंडर हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर सकते हैं और करते भी हैं। इसमें हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ हमारा इसी डिपार्टमेंट में ऐड होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रोल यही होता है, इसलिए हम मैकेनिकल के साथ ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल हमारा इन लोग के साथ ही काम करता है, जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है एंड एमईपी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के साथ में काम करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे। जैसे अभी मैं ले लेता हूँ पी एंड एम, हमने बताया पी एंड एम, ये हमारा पी एंड एम है। पी एंड एम का स्पेशली क्या रोल होता है इसमें आप लोगों को पता होगा, जो वर्क किए हैं पी एंड एम डिपार्टमेंट को जानते हैं उनको ये पता होगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि पी एंड एम का स्पेशली क्या रोल होता है इसमें। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लांट्स और मशीनरीज इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो सारे को सारे देखता है हमारा पी एंड एम डिपार्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट देखता है। इसमें आता है हमारा जैसे कि
प्लांट हो गया या कोई मशीनरीज हो गई, जैसे कि एक्सावेटर हो गया, टावर क्रेन हो गया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में टावर क्रेन यूज होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमारे ट्रांजिट मिशर हो गए, डंपर्स हो गए, जेसीबी, जो जेसीबी के हमारे आते हैं, बैकहो लोडर बोलते हैं उसको, और रोलर्स हो गए। ये सारे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमको ऑपरेटर्स की नीड होती है, ड्राइवर्स की नीड होती है। तो ये सारे ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स का हायरिंग का वर्क हमारा पीएनडम डिपार्टमेंट देखता है। पीएनडम डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको क्या पेमेंट देना है, कितने में हमको किस ऑपरेटर को पेमेंट देना है, वो सारा हमारा डिसाइड करता है पीएनडम डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ हमारा जो है इलेक्ट्रीशियंस आते हैं, मैकेनिक आते हैं, मैकेनिकल फोरमैन आते हैं। ये सारा का सारा हमारा पीएनडम डिपार्टमेंट का रोल होता है देखने के लिए। उसके बाद इसके साथ साथ हमारा जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी प्लांट्स एंड मशीनरीज हैं, वो सारे का मेंटेनेंस देखने के लिए भी हमारा पीएनडम का ही रोल होता है। ठीक है, मेंटेनेंस टॉपिक हमारा मान लीजिए कि मेंटेनेंस देखने के लिए जो भी हमारा वर्क होता है वो पीएनडम देखता है। मेंटेनेंस देखने के लिए हमारा ये है पीएनडम डिपार्टमेंट ही देखता है। अब इसमें हमारा मेंटेनेंस के भी कई टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पहला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड सेकंड हो गया हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, एंड थर्ड हो गया हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस, उसके साथ साथ हम इमरजेंसी मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, एंड उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब ये सारे मेंटेनेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी इक्विपमेंट्स में हमको प्रॉब्लम होने से पहले हमको पता चल जाए और उसका जो भी हम पहले सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे कि किसी भी हमारे मोटर ग्रेडर हो गया या कोई भी बैकहो लोडर हो गया, उसमें कोई भी जैसे कि कोई स्मोकिंग या फिर कोई नॉइज़, इस टाइप से हमको अगर कुछ इशू लगता है और हम उसको सॉल्व कर देते हैं, वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। एंड सेकंड हम शेड्यूल मेंटेनेंस आपको शेड्यूल से ही लगता होगा कि किसी चीज़ का हमको शेड्यूल मतलब उसका पहले से ही एक शेड्यूल हमारा ऑफिशियल होता है। जैसे किसी भी एक्सावेटर का या किसी भी क्रेन का, किसी भी ग्रेडर का, किसी भी हाइड्रा का, हमको मेंटेनेंस उसका कितने आवर्स में करना है, उसका एक टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उसका एक इंटरवल होता है। जैसे कि हमारा 500 पे इंजन ऑयल चेंज करना है, या 1000 घंटे में हमारा हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना है, 2000 में करना है, 3000 में करना है, 10,000 में करना है। मतलब इस टाइप से आप सोच सकते हैं, अलग अलग सर्विस का अलग अलग टाइप होता है। तो हम उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे ब्रेक डाउन में हमारा क्या होता है, साइट पे हमारा मशीन काम कर रहा है, मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट में पेवर होता है, ग्रेडर होता है, रोलर होता है, अलग अलग टाइप्स के रोलर होते हैं, पीटीआर रोलर होता है, टेंडम रोलर होता है, वाइब्रो रोलर होता है। तो ये सारे हमारे काम करते हुए बंद हो गए, तो उस टाइम में हम उस इशू को देखने के लिए जाएंगे और उसको हम रिजॉल्व करेंगे,
उस मेंटेनेंस को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है आप लोगों को पता है? पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हमारा वो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मशीनों में आती हैं, तो बाय द सेंसर हम उसको सेंस करके पता लगा लेते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारा कुछ इशू होने वाली है मशीन में, वो हमको पहले ही पता चल जाती है कंप्यूटर सिस्टम से। उसमें आप देखा होगा सर्विस इंजीनियर आता है, कुछ लोग बुलाते हैं, जो भी जिस कंपनी की मशीन हो गई, जैसे हमारे पेवर है तो वाल्वो के पेवर यूज़ होते हैं, विडगन के पेवर यूज़ होते हैं, और हमारा एक्सावेटर है तो एक्सावेटर में भी ये डिवाइसेस लगी होती हैं। तो उसमें कोई इशू अगर हमको लगता है, मतलब हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, सेंसर के थ्रू हम पहले ही पता लगा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया मेंटेनेंस से रिलेटेड बातें। मेंटेनेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे, ये हमारा अभी तो बेसिक है, मैं डीपली में भी बताऊंगा। और अभी नेक्स्ट चलते हैं, पीएनडम का और क्या रोल होता है हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में। इसके साथ साथ हमारा, जैसे अभी मशीनों के बारे में हम बात करते हैं, प्लांट के ही बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे रेंटल मशीनें भी आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियां आज के टाइम में रेंटल भी यूज़ कर रही हैं, तो उसका जो रेंटल हायरिंग का वर्क होता है वो भी पीएनडम डिपार्टमेंट ही देखता है। जैसे कि मशीनरीज को कोई भी व्हीकल लोडर हायर करना हुआ, कोई भी कैंपर हायर करना हुआ, तो उसका एक वेंडर होगा। उस वेंडर से पहले हमको कोटेशन लेना पड़ेगा, और कोटेशन लेने के बाद उसको क्या रेट देना है या हमारी कंपनी क्या रेट प्रीफर करती है, उस रेट के अंदर मैनेज करके हमको और उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को हायर करना है। अलग अलग टर्म कंडीशन होते हैं वेंडर्स के भी और हमारी कंपनी का भी। 1 साल के लिए हायर करते हैं, 2 साल के लिए हायर करते हैं, 11 मंथ के लिए हायर करते हैं, 6 मंथ के लिए हायर करते हैं। इस टाइप से हमारी हायरिंग होती है मशीनों की। तो वो हायरिंग चार्जेस पर मंथ क्या दिया जाएगा वो पीएनडम डिपार्टमेंट ही देखता है। उसमें ड्राइवर्स प्रोवाइड करना वो भी हमको डिसाइड करना पड़ता है, वो ड्राइवर देगा या नहीं देगा, सिंगल शिफ्ट का है, डबल शिफ्ट का है, वो भी हमको उसके द्वारा ही बात करके, उसके थ्रू ही बात करके वो चीज़ हमको रखना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस भी, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, डीजल हमारा रहेगा और मशीन हम आपको दे देंगे, आप चला सकते हो अपने डीजल से। बहुत सारे लोग ठीक है हमारा कितना आवर्स पे चल रहा है, मतलब अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं सब। ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राइवर ऑपरेटर्स को रहने के लिए जो हमारा रेंटल है उसको भी रहने के लिए हमको देना है या वो ओनर प्रोवाइड करेगा, वो डिपेंड करता है हमारा वो उस वर्क ऑर्डर पे, हम उसको वर्क ऑर्डर किस हिसाब से देते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम प्लांट और मशीनरीज में हमारा, जैसे कि प्लांट कोई भी साइट पे हम इंस्टॉल करते हैं, बैचिंग प्लांट हो गया जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉमन प्लांट है ये, जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ही यूज़ है इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैचिंग प्लांट हमारा, जो कि हमारा रोड कंस्ट्रक्शन हो या मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो या फिर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है। तो ये सारी जगहों पे बैचिंग प्लांट यूज होता है। ठीक है। बाकी और भी टाइप के प्लांट हैं, जैसे कि क्रशर प्लांट हो गया, अपना हॉट मिक्स प्लांट हो गया, WM प्लांट हो गया, ये रोड प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। तो ये सारे प्लांट के भी इंस्टॉलेशन का वर्क कौन देखता होगा? इसका भी इंस्टॉलेशन पीएनडम डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ता है। इसके लिए हमें एक बेसिक, जैसे कि इसका बेस हमको रेडी करना पड़ता है, उसका हमको फाउंडेशन रेडी करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन रेडी करने के लिए भी सिविल इंजीनियर से, कोई कंपनी में सिविल इंजीनियर्स को मतलब करते हैं कि सिविल इंजीनियर आके अपना फाउंडेशन रेडी करेगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत सारी जगह तो खुद से भी कर लेते हैं, वो कंक्रीटिंग वगैरह का जो रहता है थोड़ा बहुत आके सिविल वाला देख लेता है, स्ट्रक्चर वाला, सिविल स्ट्रक्चर वाला, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो हमारा इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग का वर्क करता है प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे MEP के बारे में।
एमईपी मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। आपको पता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का क्या रोल होता है हमारा बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शंस में। ये हमारा जो है काम करता है बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का। जैसे कि हमारा जो भी हम बिल्डिंग बना लिए, जो भी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ये वर्क देखता है हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। सेफ्टी रिलेटेड जो भी हमारा कंफर्ट जोन में रहने के लिए ये हमारा वर्क करता है, जो भी सेफ्टी वगैरह यूज़ होती है बिल्डिंग्स में जैसे फायर वगैरह का, ये सब देखता है हमारा एमईपी डिपार्टमेंट। एमईपी डिपार्टमेंट में हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल जैसे कि हमारा लाइटिंग का एंड उसके बाद कनेक्शंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क हमारा इलेक्ट्रिकल टीम करता है। उसके बाद में प्लम्बिंग का, कहाँ से हमको वाटर का सोर्सेस लेके आना है, वाटर कहाँ से लेके आना है और हमको उसको रिलीज़ किधर से करना है, वो सारा चीज़ हमारा प्लम्बिंग में आता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक हमारा आता है इसमें HVAC, जो कि MEP के अंडर ही काम करता है। HVAC जो है हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो हमारा हीटिंग वगैरह जैसे कि हमारा फायर का भी वर्क होता है, और उसके बाद हमारे लिफ्ट्स वगैरह का भी जो काम होता है वो मैकेनिकल हमारा इसी में ही काम करता है। AC वगैरह का जो फिटिंग होता है, किधर से जाना है, केबलिंग वगैरह को जो लेके जाता है, ये सभी हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में आता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारा काम करता है, जैसे सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर भी होता है। आप कंफ्यूज नहीं होने का, इधर सिविल के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिविल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल के बारे में, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल होता है हमारा जो भी VNDF में काम होता है। VNDF भी एक हमारा, जिसको हम VNDF भी बोलते हैं। VNDF मीन्स बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, इधर हमारा ज़्यादा यूज़ होता है फैक्ट्रीज में। तो जो स्ट्रक्चर जैसे भी कोई MS प्लेट या फिर कोई MS स्ट्रक्चर जैसे कॉलम, बीम वगैरह, जो भी मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो हमारा देखता है अपना मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर। इसको जैसे कि हमारा कोई अभी प्लेट हो गया या कोई भी बीम हो गई, हमारी कोई भी बीम हो गई, ये हमारा MS की है। ठीक है, मान लिया। अब इसको हमको इसके ऊपर फिक्सिंग करना है, तो इसमें फिक्सिंग करने के लिए या तो हम वेल्ड कर दें, वेल्ड करेंगे, या तो फिर इसको हम दूसरा सिस्टम क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग को भी पता होगा, नहीं है तो देखिए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम होल कटिंग करेंगे और इसमें थ्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसको इसमें फिक्सिंग करेंगे, इधर भी एक प्लेट लगा के इसमें भी होल सिस्टम बनाने के बाद इसको हम इसमें नट बोल्टिंग के थ्रू हम इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर वर्क होते हैं वो हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। हमारा क्या स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग का भी अलग डिज़ाइन होता है, वो बिल्डिंग का डिज़ाइन में हमारा मैकेनिकली जो ड्राइंग होता है वो हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर उस डिज़ाइन को पढ़ के, रीड करके, उसके बाद हम उस बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिज़ाइनर। मैकेनिकल डिज़ाइनर मीन्स, जैसे मैकेनिकल डिज़ाइनर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी वर्क करते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं वो हमारा, जैसे कि ये मेटेलिक पार्ट को मैंने बताया,
अब इसका ड्राइंग होगा एक, तो इसका ड्राइंग का क्रिएट करने का वर्क जो है ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। इसको पहले ड्राइंग क्रिएट हुआ होगा, या तो क्लाइंट से मिलेगा, या तो जो भी हमारा स्पेसिफिक ड्राइंग है उसके बेसिस पे काम करता है हमारा मैकेनिकल डिजाइनर इंजीनियर। वो मैकेनिकल डिजाइनर इंजीनियर को हमारा कैड का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैड कैड ये हमारा ड्राइंग का एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल डिजाइनर इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने आज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में बात किया, जो वो हमारा है प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट, MEP डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिजाइनर इंजीनियर। ये टॉपिक्स पे हमने बात किया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, स्पेशली अब हम डीप में जाएंगे। ये तो हमारा बेसिक नॉलेज है, ये जो हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हमारा बेसिक नॉलेज है, आप मान सकते हैं इसको। अब हम डीप में वन बाय वन, डीप में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट के बारे में डीपली बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा प्लांट और मशीनरी की ही बातें की जाएंगी। मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया, कैसे उसको करना है, क्या शेड्यूल मेंटेनेंस है, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, किस तरीके से उसको हम हैंडल करते हैं, और उसके बाद कैसे हम प्लांट इरेक्शंस का वर्क करते हैं, कैसे हम प्लांट ऑपरेशन हम देखते हैं, कैसे हम साइड पे हमारा प्लांट और मशीनरीज का क्या वर्क होता है। ये सारा कुछ हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर। हम आपके लिए लेके आएंगे प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट को स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपको अगर कुछ लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप बताएंगे, हम उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो भी अपडेट करेंगे आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है ना, जो आप लोग को लगेगी मेरे को समझ नहीं आता है, हम इसके साथ साथ अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है आपने और आपको एंट्री करना है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, अगर आपको इस बारे में भी नॉलेज लेना है तो हम आपको बात करेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम बात करेंगे आपसे कैसे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।